हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डीड। आज हम क्वेश्चन करेंगे प्राविधिक कला कक्षा 12 के लिए, जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी को है। और जो एग्ज़ाम आपका रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11:15 तक चलेगा। समय का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन जो आपके ये रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहली निर्णय कह रही है, एक त्रिभुज का खागे के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 अंश हो। कह रहा है कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा उसका आधार कोण जो रहेगा वो 45 अंश रहेगा। सबसे पहले एक हम इस प्रकार से क्षैतिज ये रेखा खींचेंगे। ये खींचने के बाद इसी के समांतर एक हम दूसरी इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। इतना करने के बाद ये जो खा पॉइंट है, यहाँ से हम एक इस प्रकार से त्रिभुज बना देंगे। ये त्रिभुज जो बनेगा ये भी 45 अंश के एंगल में ही बनेगा। या अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। इतना करने के बाद इनका नामकरण कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट खा है, यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से चाप लगाएंगे और यहाँ पे आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री के एंगल बनाने के बाद इसको आप इस प्रकार से मिला देंगे। और ये जहाँ मिलेगा, ये जो दूसरी समांतर रेखा खींची थी इसका शीर्ष यहीं पे मिलेगा। ये जो पॉइंट मिला ये दूसरे इस पॉइंट से गा पॉइंट से इसको मिला देंगे। इस प्रकार से ये चित्र हमारा बन के तैयार हो गया। और इसकी रचना जरूर करनी होती है। सेक्शन सी में आपको रचना, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपको इन दोनों सेक्शन में आपको रचना जरूर करनी पड़ेगी। उसके बाद निर्णय नंबर 4 कह रहा है, किसी निर्दिष्ट समांतर चतुर्भुज के बराबर एक आयत बनाओ। पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसके बाद उसी समांतर चतुर्भुज के बराबर एक आयत बनाना है। तो सबसे पहले आप अपनी इच्छा अनुसार ये एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। उसके बाद इसमें आप एक चतुर्भुज इस प्रकार से बना देंगे। ये आपका चतुर्भुज बन के तैयार हो गया। इतना करने के बाद आप ये जो का पॉइंट है, ये का पॉइंट यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब चाप लगाने के बाद यहाँ पे आप इस प्रकार से खींचेंगे और इधर 90 अंश का कोण बनाएंगे। उसी प्रकार पॉइंट खा में आप प्रकार के नोक रखेंगे और यहाँ से चाप लगाते हुए इस प्रकार से यहाँ भी आप 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद इन दोनों रेखाओं को इस प्रकार से आप मिला देंगे। और ये रेखाएं आप मिलाएंगे, ये बिल्कुल समांतर चतुर्भुज के जो रेखा है उसी के ऊपर से होकर इस प्रकार से जाएगी। ये आपकी निर्णय नंबर 4 आप कंप्लीट होती है कि समांतर चतुर्भुज के बराबर एक आयत का निर्माण करना है। सबसे पहले एक आयत बना लेंगे। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद आप यहाँ पे 90 डिग्री का इस प्रकार से एंगल दोनों तरफ बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे इस प्रकार से आप रेखा खींच देंगे, ये इस प्रकार से। और ये जो रेखा होगी ये चतुर्भुज की ऊपरी रेखा है उसी के ऊपर से इस प्रकार से आएगी। और ये आपकी चित्र बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, एक निर्दिष्ट समांतर का खागा के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका आधार कोण 75 अंश हो। अब इसमें कह रहा है एक आयत है, आयत के बराबर हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है। और इस वाले क्वेश्चन में था, इसमें कह रहा था पहले हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है फिर उसी के बराबर एक आयत बनाना है। इसमें जस्ट अपोजिट है। तो सबसे पहले इसमें आयत कह रहा है तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। आयत बनाने के लिए ये क्षैतिज लाइन खींची, फिर यहाँ पे 90 अंश इस प्रकार से दोनों तरफ 90 अंश लेकर ये रेखा इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारा आयत बन के तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से चाप लगाएंगे। यहाँ पे चाप लगाने के बाद यहाँ पे 75 अंश का कोण बनाएंगे।
ये आपका 75 अंश का कोण बन गया। इसी प्रकार से आप इधर भी 75 अंश का कोण बनाएंगे। 75 अंश का कोण इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये कह रहा है कि एक आधार 75 अंश के बराबर हो, जो आधार कोण है वो 75 अंश के बराबर हो। तो यहाँ पे आप एक तरफ 75 अंश का कोण बना देंगे और इसको इस प्रकार से इसी के ऊपर से मिलाते हुए इस प्रकार से आप मिला देंगे। तो ये आपका आयत के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा जिसका एंगल 75 अंश है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्णय है कि किसी वृत्त के बराबर एक त्रिभुज की रचना करिए। अर्थात हमें एक वृत्त बनाना है, फिर उसी के बराबर हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के लिए आप इस प्रकार से एक व्यास बनाएंगे। व्यास का जो अर्धक पॉइंट होगा अर्थात उसकी त्रिज्या, वहाँ से आप इस प्रकार से एक वृत्त बना देंगे। ये आपका वृत्त बन के तैयार हो गया। उसके बाद ये जो वृत्त का इसका नामकरण करेंगे। ऊपर ये देखिए का पॉइंट हो गया, नीचे खा पॉइंट। खा पॉइंट जो है यहाँ पे आप इस प्रकार की नोक रखकर यहाँ पे ऐसे चाप लगाएंगे और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाने के बाद इस रेखा को इस प्रकार से मिला देंगे। ये रेखा मिलने के बाद जितनी इसकी त्रिज्या थी, ये वाली दूरी उतनी ही नाप के आप यहाँ पे 3 पॉइंट इस प्रकार से लगा देंगे। ये आपका एक सिरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो का पॉइंट है, ऊपरी सिरा जो है, यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और इस प्रकार से चाप लगाकर यहाँ पे हम 90 अंश का इस प्रकार से कोण बनाएंगे और इस का पॉइंट को इस 90 अंश के इस प्रकार से एंगल से मिला देंगे। इतना करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट था, ये पॉइंट अर्थात इसकी त्रिज्या का जो वृत्त का केंद्र जो था, वहाँ पे आप चांदा रखेंगे और चांदा रखने के बाद वहाँ से इस प्रकार से एक 30 अंश का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से ये आपका कोण बन के तैयार हो गया और ये कोण को आप नीचे इस प्रकार से मिला देंगे। ये जो नीचे 90 अंश का एंगल आया था उसमें इस प्रकार से मिला देंगे। ये कहीं भी मिल सकता है। इतना मिलने के बाद आपको ये जो दूरी है, ये दूरी और यहाँ तक की दूरी दूसरे कलर से बता देते हैं। ये दूरी जहाँ ये वाली दूरी और ये दूरी आपको प्रकार में नाप कर लेनी है कि कितनी दूर है। इतनी ही दूरी का आप इस पॉइंट से खा पॉइंट से, ये जो हमारा खा पॉइंट है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इधर हम चाप लगाएंगे। ये चाप जहाँ पे इस प्रकार से लगेगा उस पॉइंट को हम इस केंद्र से इस प्रकार से मिला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में ये जो दूरी है, इस दूरी को हम प्रकार से नाप लेंगे। जितनी ये दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ पे प्रकार के नोक खा पॉइंट में रखेंगे और यहाँ से यहाँ पे हम इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ये चाप यहाँ पे लगेगा और यहाँ जितनी दूरी ये पॉइंट पे आएगा इसी पॉइंट को हम इसके जो ये सेंटर है यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा एक त्रिभुज बन गया जो कि बिल्कुल वृत्त के बराबर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर सीख लें और इसकी रचना भी आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट प्रमेय हमारी कह रही है निर्णय नंबर 15 में सबसे पहले क्षेत्रफल इसका कह रहा है कि 5 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 50 है। कुछ का हमें क्षेत्रफल मालूम है कि होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल यहाँ पे 5 दिया है तो 5 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 2 को जब इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 अर्थात 10 बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये 10 हो गया। 10 को हम 2 भागों में विभाजित कर लेंगे अर्थात 5 इंटू 2 में। तो 5 जो हो जाएगा वो उसकी हम आधार मान लेंगे और 2 जो होगा वो ऊंचाई हो जाएगी। तो ये मान आप लेकर सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने के लिए सबसे पहले जो आधार था, ये आधार खींचेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद यहाँ पे इसका शीर्ष कोण 50 अंश कह रहा है, तो यहाँ से चांदा रखकर आप इस प्रकार से 50 अंश का एंगल बनाएंगे। 50 अंश का एंगल इस प्रकार से बना देंगे। 50 अंश का एंगल बनाने के बाद आप चांदा यहीं पे रखेंगे और यहाँ से एक 90 अंश का इस प्रकार से कोण बना देंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये जो हमारी 5 सेंटीमीटर ये जो दूरी थी इसको हम अर्धक पॉइंट करेंगे अर्थात 2.5 सेंटीमीटर पे। ये एक नीचे हम
इस प्रकार से चाप लगाएंगे, एक इधर से, अर्थात इसका अर्धक कर देंगे और इस अर्धक लाइन को इस प्रकार से मिला देंगे। और जो हमारी ये दूरी थी, ये वाली दूरी अर्थात ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हम इस प्रकार से इसी के समांतर एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद ये जो हमारा ये हमारा जो पॉइंट आया था, यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर आप इस प्रकार से एक वृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त इस प्रकार से हमारा बनके तैयार हो जाएगा। जो अर्धवृत्त बनके तैयार होगा, वहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट का में इस प्रकार से एक यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा, इस प्रकार से ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको इस प्रकार से का पॉइंट पे मिला देंगे। तो हमारा ये जो है त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर और शेष कोण 50 अंश है। नेक्स्ट प्रमेय आप दे सकते हैं, कह रहा है एक त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका शेष कोण 70 अंश के बराबर हो। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र बना हुआ है और ये रचना है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रमेय कह रही है एक आयत के बराबर एक वर्ग की रचना करो। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो 3.4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल इसमें दिया 3.4, तो इसको 3.4 इंटू 1 कर लेंगे, तो लंबाई हमारी आ जाएगी 3.4 और चौड़ाई आ जाएगी 1। तो यहाँ पे जो ये आधार रहेगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 3.4 और चौड़ाई जो ऊपर की है वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका मान लेकर आप इस प्रकार से आयत का निर्माण कर देंगे। आयत बनाने के बाद कह रहा है कि इसी के बराबर हमें एक वर्ग की रचना करना है। तो आयत इतना बनने के बाद ये जो 3.4 सेंटीमीटर आया है, इसको हम पूरा 4 सेंटीमीटर के बराबर करेंगे। तो अर्थात इसको हम और आगे बढ़ाएंगे 4 सेंटीमीटर तक। इतना करने के बाद इसका पॉइंट लेंगे, अर्थात मध्य बिंदु लेंगे कि इतनी दूरी जो है 2 सेंटीमीटर होगा मध्य बिंदु। तो कोई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मध्य बिंदु आने के बाद इस प्रकार से हम इसमें एक चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये रेखा यहाँ पे मिलेगी और इस प्रकार से हमारा वर्ग बन जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको विस्तार रूप से बता दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन सी के प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं विस्तार रूप से। नेक्स्ट प्रमेय कह रही है किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ जिसका परिमाप अनिर्दिष्ट हो। तो अब हमें वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाना है, जैसे कि ये फिगर में बना हुआ है। तो इसे आप देख के समझ लीजिए। यदि नहीं समझ में आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन सी की प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, इसका आपको विस्तार रूप मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये कह रहा है वृत्त के बराबर एक वर्ग की रचना करो। अर्थात पहले हम इसका व्यास खींच लेंगे, उसके बाद इसमें एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे चाप लगाकर 90 अंश का इस प्रकार से एंगल बना लेंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद इस रेखा को इससे मिला देंगे। ये अपनी इच्छा अनुसार इसकी ऊंचाई रखेंगे। उसके बाद ये जहाँ पे मिलेगा उसको इस पॉइंट से इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद हमारा ये वृत्त और ये वाली लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे प्रकार के नोक रखकर इस पे इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये 90 अंश का कोण बनाएंगे और ये जहाँ पे एक यहाँ पे इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना देंगे। और प्रकार में ये वाली दूरी हम देख लेंगे कि कितने सेंटीमीटर है, उतने नाप के यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ऊपर 6 में, यहाँ पे 6 में एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से इधर भी हम उतनी ही दूरी रखेंगे और बाद में आपस में इनको इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये आपका वृत्त के बराबर वर्ग का निर्माण हो जाएगा। इसका भी विस्तार आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी निर्णय हो गई जो सेक्शन सी में पूछी जा चुकी हैं।